इसी दुर्गा सप्तशती का एक अभिन्न अंग है देवी कवच। और फिर आता है कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में उल्लेख जो रहस्यमयी हैं। इस वीडियो में हमारी कोशिश ये है कि हम इनके वाहनों का रहस्य आप सभी के लिए लेकर के आएं। अब जब इन्होंने मन से रचा है तो जो इनकी शक्ति है वही कल्पना शक्ति है, वही क्रिया शक्ति है, और यही शक्ति है देवी ब्राह्मी। यहीं पर तंत्र में इसी जीव का नाम दिया गया है हंस। तंत्र के ग्रंथों में दूसरी शक्ति बताई गई है माहेश्वरी, और इन्हीं के बारे में देवी कवच में आता है माहेश्वरी वृषारूढ़ा। चौथी शक्ति बताई गई है वैष्णवी, और देवी कवच में आता है वैष्णवी गरुड़ासना। अब यूँ तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वैष्णवी है, विष्णु की शक्ति है, और विष्णु का वाहन तो गरुड़ है, तो वैष्णवी का वाहन भी गरुड़ ही होना चाहिए। परंतु गरुड़ क्यों? गरुड़ कौन है? गरुड़ से तात्पर्य क्या है? आइए इसी रहस्य को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है कि गरुड़ वो हैं जो त्रिविध वेद के ज्ञाता हैं, और वो यज्ञ पुरुष को अपने ऊपर ढोते हैं। यज्ञ पुरुष अर्थात स्वयं भगवान विष्णु। तो जो ये गरुड़ हैं ये वेदों के ज्ञाता हैं, और ये यज्ञ पुरुष अर्थात भगवान विष्णु को स्वयं के ऊपर ढोते हैं, ऐसा भागवत में बताया गया है। योग वशिष्ठ में इनके बारे में और अधिक बताया गया है। इनके दो पंख हैं, एक पंख है ज्ञान का और दूसरा है कर्म का। और जिस प्रकार एक पक्षी बहुत ऊपर उड़ता हुआ दोनों ही पंखों को समतल रखता है, जिस प्रकार गरुड़ बहुत ही ऊपर उड़ते हुए दोनों पंखों को, ज्ञान और कर्म के पंखों को समतल रखते हैं, यही जो स्थिति है, यही जो अवस्था है जहां पर ज्ञान और कर्म दोनों समान रूप से जीव के अंदर हैं, उसी स्थिति को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। और यही विष्णु पद की प्राप्ति भी है। और इसी कारण वो शक्ति जो स्थिति की शक्ति है, क्योंकि भगवान विष्णु स्थिति के देवता हैं, ये संपूर्ण सृष्टि की स्थिति को चलायमान रखते हैं, संपूर्ण सृष्टि को ये चलायमान रखते हैं, उसकी स्थिति बनाए रखते हैं। और जो इनकी शक्ति है वो हुई वैष्णवी। जब कोई एक साधक, जब कोई एक जीव, वो साधारण जीव ही क्यों ना हो, जब वो ज्ञान और कर्म को समतल रख इसे अपने जीवन में उतारता है, तो फिर वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और वो गरुड़ की ही भांति उच्च आकाश में तैरता है और विष्णु पद को प्राप्त करता है। ग्रंथों में पांचवी शक्ति, और देवी कवच में भी पांचवी शक्ति, विभिन्न पुराणों में भी पांचवी शक्ति वाराही है। और चूंकि हर किसी ग्रंथ के अंदर हर क्रम से ये पांचवें स्थान पर ही रहती है, इसलिए इनका नाम पंचमी भी है। वाराही बहुत ही अद्भुत शक्ति हैं, और इनके बारे में विभिन्न ग्रंथ भी लिखे गए हैं। वाराही सामान्यतः माना जाता है कि ये भगवान वाराह की शक्ति है। अब वाराह को थोड़ा और अधिक गहराई में हम समझते हैं। वराह जो शब्द है ये बना है दो अन्य शब्दों से। एक है वर, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा, और दूसरा आता है आहत या फिर आवृत। आहत अर्थात चोट पहुंचाना, और आवृत अर्थात ढक लेना। ऐसा कौन है जो आत्मा को ढक ले? केवल काल ही एकमात्र ऐसा पुरुष है, केवल एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आत्मा को ढक ले, उसे आहत करे। परंतु काल का हम अर्थ मृत्यु नहीं लगा सकते। यम का अर्थ हम मृत्यु के देवता नहीं लगा सकते। यम धर्म के देवता हैं, और काल अंत नहीं है। यहां पर हमें एक और बात समझनी होगी कि कुछ ग्रंथों में वाराही को
कैवल्य रूपिणी भी कहा गया है। कैवल्य अर्थात जो आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दे। जो ये मुक्ति है, यही तो काल आपके लिए लेकर के आता है। ये जो मुक्ति है, यही आहत है, यही आवृत है, और यही वाराही की शक्ति है। अब ये जो वाराही है, इनके बारे में बताया गया है कि कई ग्रंथों में ऐसा कहा है कि इनका कोई वाहन नहीं है, परंतु कुछ ग्रंथों में और देवी कवच में भी आता है वाराही महिषासना, अर्थात महेश उनका वाहन है। महेश अर्थात भैंस। अब भैंस क्यों है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गीता के पास। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है संगात समंजायते कामः, अर्थात संग रहने से, संगति से काम की उत्पत्ति होती है। काम अर्थात बंधन, और इसी बंधन को जो दर्शाता है वही भैंस है, वही महिष है, क्योंकि वो भी संगति में रहता है, वही एक झुंड में रहता है। और इसी कारण एक महेश यमराज का भी वाहन है, और इसी कारण ये वाराही का भी वाहन है, क्योंकि वाराही कैवल्य रूपिणी है। ये आपके उसी काम के ऊपर आरूढ़ होकर के आपको मुक्ति प्रदान करती है, भयमुक्त करती है। और इसी कारण वराह जो हैं वो उतरते हैं पाताल में और पृथ्वी को उस अंधकार से उबार करके ले आते हैं और फिर अपनी धुरी पर उसे रखते हैं। ये जो धुरी है, यही काल है जिसके ऊपर पृथ्वी सृष्टि घूमती है। इसी कारण वराह की शक्ति है वाराही, जो कि आधार शक्ति है। छठी शक्ति हैं नारसिंही। इनके बारे में विभिन्न ग्रंथों के अंदर विशेष उल्लेख दिया गया है, किंतु देवी कवच में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। परंतु फिर भी मातृकाओं में बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है नारसिंही। नारसिंही नरसिंह की शक्ति है। नरसिंह कौन है, आइए समझते हैं। नरसिंह के अंदर दो शब्द आते हैं, नृ और सिंह। नृ का अर्थ हो गया नर, मनुष्य, और सिंह हो गया श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य। श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जिसे स्वरूप का ज्ञान है, जिसे संपूर्ण ज्ञान है, वही नरसिंह है। यहां पर हम एक और बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत बात को समझते हैं। हिरण्य का अर्थ होता है आत्मा। हिरण्य का अर्थ होता है आत्मा, और काशित का अर्थ होता है प्रकाशित करना, अर्थात उसे उजागर करना, उसे लेकर के सामने लेकर के आना। हिरण्यकाशिपु वही है जिसके कारण ये जो आत्मा है ये काशित होती है, अर्थात परमात्मा, वो जो स्वरूप का ज्ञान है, ये जो स्वरूप का ज्ञान है जिसके कारण ये काशित होती है, पब्लिश होती है, इसे जगत के अंदर आती है, वही हिरण्यकश्यपु है। ये एक असुर अवश्य है, परंतु इसी असुर के कारण भगवान विष्णु का एक रूप नरसिंह, इसी असुर के कारण संपूर्ण जगत में काशित हुए हैं, और यही नारसिंह हैं। इन्हीं की शक्ति नारसिंही है। यही वो शक्ति है जो आपको संपूर्ण ज्ञान दे सकती हैं, जगत का ज्ञान दे सकती हैं, स्वरूप का ज्ञान दे सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका कोई वाहन नहीं है। सप्तम शक्ति है ऐन्द्री। ये भी बहुत ही उत्तम है और इनका रहस्य भी अति अद्भुत है। ऐन्द्री इंद्र की शक्ति है। इंद्र का वाहन है गज, और इसी कारण देवी कवच में आता है ऐन्द्री गज समारूढ़ा। परंतु ये जो गज है ये कोई भी गज नहीं है, इस गज का एक नाम है, वो नाम है ऐरावत। ऐरावत का अर्थ क्या हुआ? इसमें इर धातु आती है जिसका अर्थ है गति, और रावण जो है ये विशिष्ट रूप से प्रयोग किया गया है गति के लिए ही, बताते हुए कि जो ऐरावत है इसकी गति बहुत अधिक है।
अर्थात इंद्र की जो शक्ति है, कौन सी शक्ति है इंद्र की? तड़ित। तड़ित अर्थात आकाशीय विद्युत, बिजली। ये अति तीव्र गति से चलती है। इंद्र वो हैं जो हमारी इंद्रियों के देवता हैं। इंद्रियां जो हैं, इनकी शक्ति भी, इनकी गति भी बहुत अधिक है, ऐरावत की तरह है, मदमस्त होकर के चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं। और इंद्री वो है जो इन सबको साध करके रखती है। इस ही कारण इंद्री का भी वाहन जो है वो ऐरावत है। जब हम इंद्री की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, इनकी साधना करते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों के ऊपर अनुशासन लेकर के आते हैं, इन्हें हम साध लेते हैं।